बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। में आटे के बहरान का खदशा, लाहौर समेत पंजाब भर में फ्लोर मिल्स ने गंदम की पिसाई बंद कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चोकर पर आयद सेल्स टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। लाहौर समेत पंजाब भर में फ्लोर मिल्स ने गंदम की पिसाई बंद कर दी है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने मरहलावार फ्लोर मिल्स बंद करने का प्लान दिया था। 24 और 25 जून को गंदम की पिसाई बंद करके अलामती हड़ताल की जा रही है। आसिम रजा के मुताबिक फ्लोर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स इजाफे को वापस लिए जाने का खैर मकदम करते हैं। ताहम गंदम के चोकर पर 17% सेल्स टैक्स का फैसला भी फौरन वापस लिया जाए। हमारा इस टोकन अलामती हड़ताल का मकसद सिर्फ अपने स्टैंड को कि जो टर्न ओवर टैक्स 0.25 से बढ़ के 1.25 हुआ था और इसके साथ GST 17% चौके पे लगाया जा रहा था, इसको हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाना था या स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना था। शहर में चीनी की होल से तिजारत का मरकज बाबर सेंटर हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फैसला FIA के नारेवा सलूक की बिना पर किया गया। शुगर डीलर्स के साथ मुजरिमों जैसा सलूक काबिल कबूल नहीं है। FIA की जानिब से चीनी की मनसूई किल्लत को जवाज बनाकर शुगर डीलर्स के घरों दफातर पर छापे मारे गए, मुकदमात का इंदराज किया गया। अब शुगर डीलर एसोसिएशन ने चीनी की होलसेल तजारत के मरकज को मुस्तकिल बुनियादों पर बंद करने का फैसला कर लिया है। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अमजद का कहना है कि शुगर डीलर के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया। इनके घरों पर छापे मार कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। शुगर डीलर्स हमेशा के लिए ये बिजनेस छोड़ रहे हैं। तालीमी इदारों में गर्मियों की तातीलात 2 जुलाई से 1 अगस्त तक स्कूल बंद रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। छुट्टियों का हतमी फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। तालीमी इदारों को गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में 2 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की तातीलात के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम को आगाह कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम छुट्टियों के हवाले से NCOC में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। छुट्टियों का हतमी फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। कोरोना वायरस के हमलों में कमी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 86 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अस्पतालों में मजमूई तौर पर 233 अफराद ज़ेर इलाज हैं। मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के ICUs में 77% बेड्स खाली हो चुके हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 86 मरीज सामने आए हैं, जबकि शहर में मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई। अस्पताल में मजमूई तौर पर 233 अफराद ज़ेर इलाज हैं। सरकारी अस्पताल में 200 और निजी अस्पताल में 33 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 59 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज हैं। मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के ICUs में 77% बेड्स खाली हो गए हैं। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के MRI मशीन ख़राब हो गई। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना रहा। टाइम लेने के बावजूद दूर दराज से आने वाले ख्वार होकर रह गए। मैं यार करान वास्ते आया, लेकिन इन्हें कोई मशीन नहीं है। असं हूँ मरीज लैके कितने जाइए? मैं यार मशीन इतने खराब है। मशीन तो शेखपुरे तो आया, मरीज साडा खज्जल हो गया। दसो असी किहड़े पासे जाइए? फैसलाबाद से आया, हमारा मरीज लेकर सर्विस हॉस्पिटल में, वो उन्होंने हमारे मशीन ख़राब है, कम से कम 6 महीने टाइम देते हैं। उससे पहले ये मरीज को पकड़ते भी नहीं है। हॉस्पिटल आया, कोई इतने सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ते मरीज खज्जल खुआर हो रहे हैं। यार जो उनकी मशीन है वो ठीक ही नहीं है, ख़राब हो जाती है। 6 महीने का हमें टाइम मिलता है, लिहाजा इस पे एक्शन लिया जाए। पंजाब का अगले माली साल का 2528 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए आज पेश होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब का बजट मंजूर किया गया। अपोजिशन की 40 कटौती की तहरीकों को मुस्तरद कर दिया गया। बजट मंजूर होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजीर आला, वजीर खजाना और अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। इससे पहले कटौती की तहरीक पर बहस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को मफलूज कर दिया। वजीर तालीम मुराद रास ने जवाब देते हुए कहा कि साबका हुकूमत अनपढ़ पंजाब छोड़कर गई। ये लोग चाहते थे कि बच्चे जाहिल रह जाएं, क्योंकि तालीम याफ्ता होने के बाद इन लोगों को वोट किसने देना था। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने कहा कि साबिक हुकूमत ने 2004 में UET प्रोग्राम मंजूरी दी, लेकिन इस पर काम ही नहीं किया। हम नई यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर असम्बली ने इजलास जुम्मे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कामयाब हिकमत अमली। अपोजिशन मुंह तकती रह गई और हुकूमत ने बजट बगैर किसी मज़ाहमत के मंजूर करवा लिया। बजट की मंजूरी के वक्त नून लीग के 165 में से सिर्फ 16 अराकीन और पीपल्स पार्टी का एक भी रुकन ऐवान में मौजूद ही नहीं था। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के अपने ही दावों के बोझ तले दब गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कामयाब हिकमत अमली के बाइस पंजाब का अगले माली साल का बजट बगैर किसी मुज़ाहमत के मंजूर कर लिया गया। बजट की मंजूरी के वक्त ऐवान में हुकूमती बेंचों के 181 में से 96 अराकीन मौजूद थे। भारी भरकम अपोजिशन के सिर्फ चंद अराकीन ही ऐवान में नजर आए। मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में 165 अरकान हैं, जबकि बजट की मंजूरी के वक्त नून लीग के सिर्फ 16 अरकान ऐवान में थे। इनकी जानिब से बराए नाम मुज़ाहमत भी देखने में नहीं आई, जबकि पीपल पार्टी के 7 अरकान में से एक भी रुकन ऐवान में नहीं था। पंजाब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब ने अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ने काबीना इजलास में फैसला किया था कि जिन अफसरान के पास इजाफी सरकारी गाड़ियां ज़ेरे इस्तेमाल हैं वो उनसे वापस ली जाएं, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। काबीना के इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी का कहना था कि मुतअद्दिद महकमों और अफसरान की जानिब से 30 गाड़ियां अभी तक वापस नहीं की गयी, जिस पर वजीर आला पंजाब ने उन्हें हिदायत दी कि वो अफसरान से गाड़ियां वापस लें। ट्रांसपोर्ट विंग की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक DC लाहौर, PHA, महकमा ज़राअत, महकमा हाउसिंग, DG PHA फैसल आबाद के ऑफिसर से इजाफी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। साफ पानी कंपनी की 10 गाड़ियां भी ट्रांसपोर्ट विंग को वापस करने का हुक्म दिया गया। महकमा आपाशी, लाइफ स्टॉक, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, महकमा तवानाई और PKLI को भी इजाफी गाड़ियां वापस करने का हुक्म दिया गया है। शहर में बिला तातुल गैस फराहमी का मेगा प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सुई नदरन गैस कंपनी ने 4 अरब रुपए की लागत से 70 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछा ली। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी 4 अरब रुपए की लागत से गैस पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा 3 हिस्सों में मुकम्मल कर रही है। फूलनगर से फिरोजपुर रोड तक 48 किलोमीटर की 24 इंच की लाइन बिछाई जाएगी। फिरोजपुर रोड से बरकी रोड 27 किलोमीटर से 16 इंच की लाइन बिछाई जाएगी, जबकि बरकी रोड से BRB तक 2.5 किलोमीटर लाइन बिछाने का काम जारी है। SNGPL बरकी रोड पर नया सेल्स मीटर स्टेशन तामीर करेगी। मंसूबे के तहत लाहौर को 2 की बजाय 4 मुकामात से गैस दी जाएगी और आइंदा मौसम सरमा में कहीं गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड तब्दीली सरकार के दावों के हमरा जमीन बोझ हो गया। हवा के दबाव ने साइन बोर्ड में इस्तेमाल होने वाले नाकिस मटीरियल इंजीनियर्स की नालायकी का पोल खोल दिया। 6 माह कबल LDA ने लाल शहबाज कलंदर अंडरपास को बामुश्किल मुकम्मल किया था, जबकि फिनिशिंग वर्क ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया है। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर लगा मेगा स्ट्रक्चर साइन बोर्ड नाकिस मटेरियल के बायस हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सका और जमीन बोस हो गया। जराये के मुताबिक पोल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कम कसाफत और मंजूर शुदा कवायद के बरअक्स था। इंजीनियरिंग विंग के प्रोजेक्ट हुकाम की मिली भगत से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल मेट्रो बस मंसूबे पर जगह जगह लगाए गए गेंट्री बोर्ड्स आज तक ना गिरे, लेकिन इंजीनियर्स की नालायकी के बायस लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड गिर गया। शहर में बसों की शॉर्टेज के बायस LTC के 19 रूट्स बंद हुए। 2 साल गुजर गए। नई बसों की खरीदारी ना होने से रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। शहरी सफर के लिए महंगे और मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहर में LTC के तमाम रूट्स बंद हुए। 2 साल मुकम्मल हो गए। शहर में 19 रूट्स पर 400 बसें ऑपरेशनल थी, मगर बरसों बाद भी रूट्स पर नई बसें नहीं लाई जा सकी। रूट्स बंद होने से रोजाना 2.5 लाख मुसाफिर मुतासिर हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र शहर में नई 350 इको फ्रेंडली बसें खरीदने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता साल 3.5 अरब मांगे गए थे, जो कि फराहम नहीं किए गए। नई बसों की खरीदारी के लिए रवा माली साल में 60 करोड़ 20 लाख मुख्तस किए गए। LTC पहले फेज में 60 करोड़ 20 लाख की लागत से 200 इलेक्ट्रिकल CNG और डीजल बसें मंगवाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन से कमाई के लिए स्टेशंस को ठेके पर देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस को आउटसोर्स करने के लिए निजी कंपनी से राब्ते भी तेज कर दिए हैं।
ऑरेंज लाइन ट्रेन का खसारा कम करने और उसे मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज को अमली शक्ल दी जा रही है। पंजाब हुकूमत इंडोर स्टेशन के अंदर बिलबोर्ड लगाएगी और टक शॉप समेत शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट के हुकाम के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन प्राइवेट कंपनी के हवाले करके रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के हुकाम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखकर ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन को ठेके पर दिया जाएगा। इन ठेकों से सालाना 20 करोड़ से ज्यादा आमदन का तखमीना लगाया गया है। लाहौर में तालीम का हुसूल भी महंगा हो गया। लाहौर शहर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का गढ़ है। शहर में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद प्राइवेट से भी कम रह गई। ऐवान वज़ीर आला को निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों की तादाद बारे एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक लाहौर शहर में सरकारी यूनिवर्सिटियों की तादाद 13 और प्राइवेट की 20 है। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन के ऐवान वज़ीर आला को पेश करदा सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटियों की तादाद कम होने पर तलबा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भारी भरकम फीसें देने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर में सरकारी यूनिवर्सिटियों की तादाद 45 है, जिनमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तादाद 28, जबकि लाहौर में सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तादाद है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर इजला में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तादाद सिर्फ 8 है और पंजाब के 18 इजला ऐसे भी हैं जहां कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं। SHO ने थानों में अपनी अदालतें लगा ली। नाकाबिल जमानत जुराइम में भी मुल्जिमान को रिहाई देने लगे। सेशन जज ने कैंट की हुदूद के 15 SHOs को 30 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। सेशन जज लाहौर सजाद हुसैन संदड़ की अदालत में बाहिर अली एडवोकेट ने दरखास्त दी कि कैंट के 15 थानों के SHOs ने थानों के अंदर अदालतें लगा रखी हैं। नाकाबिल जमानत जुराइम पर भी SHO मुल्जिमान की जमानतें लेकर छोड़ रहे हैं। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर बाकायदा मजिस्ट्रेट दस्तखत करता है। अदालत में थानों की फहरिस्त भी पेश की गई। उनमें SHO थाना सिविल लाइन, मनावा, बाटापुर, हडियारा, मुगलपुरा, बागबानपुरा, शुमाली छौनी, शालीमार, डिफेंस A, डिफेंस B, हेयर, बरकी, मुस्तफाबाद, हरबंसपुरा और थाना गुजरपुरा शामिल हैं। सेशन जज ने इन SHOs और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को 30 जून को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सेशन अदालत आमद। दोनों रहनुमाओं ने शुगर मिल स्कैंडल में जमानती मचलके जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास के रूबरू पेश हुए। दोनों ने चीनी स्कैंडल केस में अबूरी जमानत की मचलकों पर दस्तखत किए और अंगूठों के निशान जब्त किए, जिसके बाद दोनों सेशन अदालत से रवाना हो गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सख्त सिक्योरिटी में अलग अलग अदालत पहुंचे। अदालत ने चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। लीगी कारकुन अलीम मजीद आवान ने शहबाज शरीफ की जमानत दी, जबकि मोहम्मद तारिक खोकर ने हमजा शहबाज की जमानत दी। बैंकिंग अदालत के जज के तबादले के बायस एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास ने अबूरी जमानत मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई का परवाना जारी। ख्वाजा आसिफ जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मुआलजीन ने मजीद 2 से 3 रोज अस्पताल में रहने का मशवरा दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 5 माह 26 दिन बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। नून लीग सियालकोट के रहनुमा मियां अशफाक की जानिब से एहतसाब अदालत में 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराए गए। अदालत ने मचलकों की तस्दीक के बाद रिहाई की रोबकार जारी कर दी। ख्वाजा आसिफ को नैब ने आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। ख्वाजा आसिफ की रिहाई का परवाना जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां वो आंखों के इलाज के लिए दाखिल हैं। ख्वाजा आसिफ के मालिजीन ने उन्हें अस्पताल में मजीद 2 से 3 रोज रहने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि PDM का इकट्ठ बिखर चुका है। हम एक पेज पर हैं और रहेंगे। पंजाब असम्बली में दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बजट इजलास, वर्किंग रिलेशनशिप और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बजट इजलास के दौरान असम्बली की कार्रवाई अहसन तरीके से चलाने पर चौधरी परवेज़ इलाही की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब की तारीख में पहली बार बजट में 560 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। अपोजिशन अवाम दोस्त बजट पर तनकीद करके अवाम से दुश्मनी कर रही है। उन्होंने कहा कि सियासी तमाशा लगाने की हर साजिश को मिलकर नाकाम बनाया। अपोजिशन जमातों ने सिर्फ साजिशें की और इन अनासिर को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। साजिशें करने वाले पीछे रह गए और हमारा इत्तेहाद आगे की जानिब बढ़ रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा नस्बुल ऐन सिर्फ अवाम की खिदमत है।
ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द का बाग जिनाह का दौरा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कायदे-आज़म लाइब्रेरी और सदियों पुराने दरख्तों और तारीखी मुकामात को देखा और खूब सराहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द ने बाग जिनाह का दौरा किया। वफ्द में डॉक्टर जेफरी शॉ, मिसेस डॉक्टर जेफरी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन सिफारती अमले के ओहदेदारान और पॉलिसी ऑफिसर शामिल थे। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म आयशा, टूरिज्म इंचार्ज वॉल सिटी मोहम्मद जावेद ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द को बाग जिनाह का दौरा करवाया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कायदे आज़म लाइब्रेरी और सदियों पुराने दरख्तों और तारीखी मुकामात को देखा और खूब सराहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शॉ का कहना था कि बाग जिनाह में सदियों पुराने दरख्तों और विरसे की निगहदाश्त का काम काबिले तारीफ है। पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स और फेडरेशन ने बजट में FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त का कहना है कि बजट ताजिर दोस्त है। ताजरों और सनतकारों की शिकायत का अजाला किया जाएगा। लाहौर चैम्बर के ज़ेर एहतमाम आल पाकिस्तान पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों सनतकारों ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने FBR को मजीद अख्तियारात देने और गैस बिजली सस्ती न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फेडरेशन और चैम्बर ने FBR की शिक 203A को वापस लेने का मुतालबा किया और एहतजाज का अंदिया दिया। सबसे बड़ी बात जिसमें सारे प्रेसिडेंट्स मेरे से एग्री करेंगे, चैम्बर्स के ऊपर जो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स लगाया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट अ प्रॉफिट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो बजट होते हैं, जो हमारे पैसे बचते हैं, वो भी हम रफाई कामों में खर्च करते हैं। बजट से कबल हमने दरामद की सतह पर एडवांस इनकम टैक्स स्कीम ख़त्म करके फाइनल टैक्स रजीम का कहा गया, सिफारिशात बार बार सिफारिशात की गई, तो इसको ये भी होना चाहिए कि फ़ाइनल टैक्स रजीम में ये आ जाए। और फिर कमर्शियल इम्पोर्टर्स के लिए एडवांस पेमेंट की अदायगी पर पाबंदी, इनके लिए खाम माल और दीगर ज़रूरी अशिया की बरामद मुश्किलात हो गई हैं, इस पाबंदी ख़त्म किया जाए और कम से कम $20,000 जो है उन्हें एडवांस पेमेंट भेजने की इजाज़त दी जाए। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त ने कहा कि हुकूमत ने ताजर फ्रेंडली बजट पेश किया है। ताजर बरादरी हमें अपना सफ़ीर समझे, उनकी शिकायत का इजाला किया जाएगा। बड़ा प्रो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, चाहे वो फेडरल का हो या प्रोविंशियल हो। प्रोविंशियल के अंदर हमने 50 अरब से ऊपर के टैक्स कंसेशंस को कंटिन्यू किया है। पिछली बारी 25 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थीं PRA के अंदर जिन पे 16% टैक्स को कम करके 5% किया गया। ताजरों और सनतकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पहले से टैक्स देने वालों पर बोझ बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट में इजाफा करे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। क्रिकेट सेंटर क्लब ने सुपर ओवर में मॉडल टाउन क्लब को शिकस्त देकर सिद्दीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अलीगढ़ ग्राउंड पर क्रिकेट सेंटर की टीम पहले खेलते हुए 158 रन बनाकर आउट हो गई। हसीबुर रहमान 37, मोहम्मद वहीद 36 और इखलाक बट 29 रन बनाकर नुमाया रहे। मॉडल टाउन क्लब के अहमद बशीर ने 4, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद इरफान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मॉडल टाउन क्लब की टीम भी 36वें ओवर में 158 रन बनाकर आउट हो गई। हसन रिजवान 44, अब्रार अफजल 28 और मोहम्मद सलीम 24 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिकेट सेंटर के वकास अहमद और रजा अली डार ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुपर ओवर में मॉडल टाउन क्लब की टीम की दोनों विकेटें महज 3 रन पर गिर गईं। वकास अहमद ने दोनों खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में क्रिकेट सेंटर ने 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। क्रिकेट सेंटर के वकास अहमद को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।